अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसका पार्ट ए है। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस करेक्शन है। आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो पैराग्राफ के अंदर से सेंटेंस पैराग्राफ करेक्ट करें, या सेंटेंस आपने सेंटेंस करेक्ट करना है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जो कल के पेपर के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। इनको मैं आपके सामने करेक्ट करूंगा और आपको तरीका भी बताऊंगा कि ये कैसे करेक्ट हुए, ठीक है। आप साथ साथ ये देखते जाएंगे कि ये कैसे करेक्ट किए। पहला जुमला देखिए, आई सीन अ ब्यूटीफुल सनसेट एट द बीच यस्टरडे। ये कंप्लीटेड एक्शन है और इसमें टाइम का जिक्र है। जो भी कंप्लीटेड एक्शन होता है जिसमें टाइम का जिक्र होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। ये सीन नहीं होगा, ये क्या होगा, सा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। और ये आपका जुमला क्या हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। यहां पे एक गलती है किसकी, सीन, क्योंकि ये कंप्लीटेड एक्शन है विद टाइम है। कंप्लीटेड एक्शन विद टाइम जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, सीन इस्तेमाल नहीं। Then waves was crashing on the shore। अब ये पोइट्री की लाइन है, तो यहां पे उसकी लहरें, ये समुंदर है, तो अगर इसको पर्सोनिफाई करें तो पर्सोनिफिकेशन में हम देयर का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर का वर्ड इस्तेमाल, पुरानी इंग्लिश इस्तेमाल करना चाहो तो दाए लिख सकते हो, दाए वेव्स, तुम्हारी लहरें। पुरानी इंग्लिश में दाए का वर्ड इस्तेमाल होता था ना, दाए वेव्स। और इसके बाद यहां पे क्या कर देंगे, वर कर देंगे। प्लूरल है तो साथ जो है वो क्या कर देंगे, प्लूरल जो है वो वर्ब इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल है, और जुमला दुरुस्त हो जाएगा। शी डोंट लाइक चॉकलेट आइसक्रीम। शी के साथ जो है वो सिंगुलर है, इसके साथ डोंट नहीं लगता, क्या लगता है, डस। तो ये क्या हो जाएगा, जुमला दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि डोंट जो है वो प्लूरल के साथ लगता है और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डस। द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। इसमें क्या गलती है, इसमें एपास्ट्रॉफी नहीं आएगा, सिर्फ एस आएगा, लेकिन एपास्ट्रॉफी गलत है, खाली एस लगाएंगे। द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। माई फ्रेंड एंड मी वेंट टू द पार्क। देखिए, सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, मां सिवाय कंपेरिजन के। जब कंपेरिजन होता है तो फिर हम सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कंपेरिजन तो नहीं है। पहले माय फ्रेंड एंड आई। अब ये देखना है कि इसका ऑर्डर ठीक है, ऑर्डर भी चेक करना है। थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन ऑर्डर यही है। पॉजिटिविटी में 2 3 1 का ऑर्डर होता है, नेगेटिविटी में 1 2 3 का ऑर्डर होता है। तो ये पॉजिटिव जुमला है तो 2 3 है, सेकंड पहले थर्ड पर्सन है, 3 1 है, और फिर फर्स्ट पर्सन है, तो मी को आई में चेंज करेंगे, जुमला क्या हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। द कैट स्लीप ऑन द सोफा। ये जो स्लीप है ना, ये टेम्पररी एक्शन है। कौन सा एक्शन है, एक तो इस तरह भी हो सकता है, द कैट स्लीप्स। अगर वो डेली वहां पे रोजाना सो रही है तो फिर तो स्लीप्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि इस एक्शन को देखें, स्लीपिंग को, तो ये एक टेम्पररी एक्शन है, इस लिहाज से जुमला ऐसे दुरुस्त हो जाएगा, इज स्लीपिंग। क्या हो जाएगा, इज स्लीपिंग ऑन द सोफा, कि वो सोफे पे सोई हुई। आई हैव 3 cats एट होम। यहां पे भी गलती ये है कि ये पास्ट ऑफ यस नहीं आएगा, या तो 3 cat हो जाएगा, अगर कैट्स कर रहे हैं तो फिर सीधा एस डालेंगे आप। आई वांट एप्पल फॉर स्नेक। आर्टिकल की गलती है, आई वांट एन एप्पल फॉर द स्नेक। आर्टिकल की गलती थी, आर्टिकल लगाए, क्या हो गया, जुमला दुरुस्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। इलामा इकबाल इज अ पोएट एंड ए फिलोसफर। जब किसी बंदे की मुख्तलिफ क्वालिटीज बयान होंगे तो पहली वाली क्वालिटी के साथ आर्टिकल लगता है, बाकियों के साथ आर्टिकल नहीं लगता। तो ये आर्टिकल जो लगाया हुआ है ये गलत लगाया हुआ है, इसको हटा देंगे, जुमला दुरुस्त हो जाएगा। इलामा इकबाल इज ए पोएट एंड फिलोसफर। एंड अ फिलोसफर ये अलग बंदे को शो करता है। सन सेट्स इन वेस्ट। नेम ऑफ डायरेक्शन, नेम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, इनके साथ आर्टिकल दा लगता है, तो द सन और द वेस्ट। नेम ऑफ डायरेक्शन
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है उनके साथ क्या लगाया जाता है? आर्टिकल द। ही डिड नॉट केम यस्टरडे, क्या गलती है? डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड नहीं लगती, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। डिड के साथ, डू के साथ, डज के साथ कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। ही डिड नॉट कम यस्टरडे, दे विल कंप्लीटेड देयर वर्क। देखिए, कंप्लीट करेंगे या विल हैव करेंगे, दोनों सूरतों में जुमला क्या हो जाएगा? या इसको विल हैव करेंगे, क्या करेंगे? विल हैव, तो भी जुमला दुरुस्त हो जाएगा। हैव नहीं लगाना चाहते मिसाल के तौर पर, फिर इसको कंप्लीट करें, फर्स्ट फॉर्म लगाएं, तो भी जुमला क्या हो जाएगा? दुरुस्त हो जाएगा। शी डोंट हेल्प अदर, शी सिंगुलर है तो डोंट नहीं लगेगा, क्या लगेगा? डज नॉट। शी डज नॉट हेल्प अदर्स। आई हैव वर्क एट होम, देखो ए लॉट ऑफ वर्क, सम वर्क, ए वर्क, ये नहीं लगाना, वर्क के साथ ये नहीं लगता। इसके साथ आप जो है कोई इंफिनिटिव ऐड करें, आई हैव वर्क टू डू एट होम, इंफिनिटिव ऐड करें, ना कि ए लॉट और सम और ए वर्क, ये गलत हो जाएगा, मजीद गलत हो जाएगा। वर्क के साथ आप आगे इंफिनिटिव ऐड करें, आई हैव वर्क टू डू एट होम। अली इज टॉलर देन मी, वैसे सही लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, लेकिन कंपैरिजन हो जब दो प्रोनाउन का, तो सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव से कंपैरिजन करते हैं। आई, आई नहीं, अली इज टॉलर देन आई, बस। आई कुड नॉट हेल्प हिम टू लाफ, ये पॉजिटिव वर्ब है, मैं उसको हंसाने में मदद नहीं कर सका, हंसने से हंसाना है, तो पॉजिटिव वर्ब है, तो पॉजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के बाद टू नहीं आता, बेयर इंफिनिटिव आती है। बेयर इंफिनिटिव कहते हैं टू के बगैर फर्स्ट फॉर्म, तो टू नहीं आएगा, टू को हटाएंगे। आई कुड नॉट हेल्प हिम लाफ, टू लाफ नहीं होगा, ये पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के बाद टू नहीं आता, ठीक है। ऑल्दो ही इज ओल्ड बट ही इज स्ट्रांग, ये ऑल्दो के साथ कंपैरिजन में ये बात नहीं लगता। एक और तरीका भी है इसको सही करने का, वो ये है कि ऑल्दो को भी हटा दो, बट को भी हटा दो, लिख दो डिस्पाइट बीइंग ओल्ड, डिस्पाइट बीइंग ओल्ड ही इज स्ट्रांग, लेकिन वो पूरा जुमला चेंज हो रहा है, हमने सिर्फ गलती एरर निकालनी होती है। तो एरर ये है कि आप ऑल्दो के साथ बट को नहीं लगाएंगे, बट को हटा देंगे, आपका जुमला क्या हो जाएगा? दुरुस्त हो जाएगा। ईदर यू आर आई आर रॉन्ग, जब भी दो नाउन या प्रोनाउन आर की मदद से जुड़े हो, तो सेकंड वाले के मुताबिक आपने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो आई के मुताबिक क्या लगेगा? एम। अगर यही दोनों प्रोनाउन एंड से जुड़े हो तो फिर आर ही लगेगा। यू एंड आई, यू एंड आई, आइदर यू सेकंड पर्सन, उसके बाद फिर क्या होगा? फर्स्ट पर्सन, 2 3 1 का सीक्वेंस भी ठीक है, आइदर यू आर आई एम रॉन्ग, ठीक है। ये आर्डर को भी देखना है और आगे वर्ब को भी देखना है, आर्डर भी ठीक है और वर्ब भी ठीक हमने लगाया, आई के मुताबिक एम लगाया। अगर यहां एंड होता तो फिर आर ही रहने देते, ठीक है। आगे चलते, आई एम रीडिंग वार एंड पीस फॉर ए मंथ, ये किताब का नाम है वार एंड पीस, या कोई मैगजीन का नाम है, क्या गलती है? मैं 1 महीने से वार एंड पीस पढ़ रहा हूं, तो ये एक कंप्लीटेड एक्शन है, और कंप्लीटेड एक्शन के साथ साथ ये कंटिन्यूस भी है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन, क्या हो जाएगा? आई हैव बीन रीडिंग, यानी पहले दिन से शुरू किया तो 1 महीना हो गया, तो कुछ कंप्लीट हो गया, कुछ जारी है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। आई हैव बीन यानी ये टेम्पररी एक्शन विद टाइम है, जितने भी टेम्पररी एक्शन विद टाइम होते हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखे जाते हैं। आई हैव बीन रीडिंग वार एंड पीस फॉर ए मंथ, आई एंड शी डू नॉट गेट ऑन वेरी वेल, इसमें क्या मसला है? आई एंड शी तो आगे डू लगा हुआ है, ठीक है भाई, दो जुड़े हुए हैं तो प्लूरल ही लगेगा, लेकिन मसला क्या है? ऑर्डर का मसला है। थर्ड पर्सन पहले आएगा, फर्स्ट पर्सन ये इधर आएगा और ये इसकी जगह जाएगा, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन का मसला है। तो बहुत दफा ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन कोई गलत होता है, उसको दुरुस्त करना होता है। शी एंड आई डू नॉट गेट ऑन वेरी वेल,
समझ गए? पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। एक बात बताई हुई है, नेगेटिव होना अलग बात है, नेगेटिविटी होना एक एक्शन को नेगेटिविटी होते। आई हैव विजिटेड लाहौर लास्ट वीक, कंप्लीटेड एक्शन है, विद टाइम है, तो पास्ट एंड डेफिनेट में लिखा जाएगा, ये हैव नहीं लगेगा, आई विजिटेड लाहौर लास्ट वीक। इधर आ जाए, ही नोज टू स्विम, नोज के साथ ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट है, तो इसकी न्यू नोज पास्ट एंड डेफिनेट में इन वर्ड के साथ आगे लफ्ज इस्तेमाल होता है हाउ, हाउ टू स्विम। आई एंजॉयड फ्रॉम द मूवी, एंजॉयड के साथ कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे तब जुमला मुकम्मल हो जाएगा, तो क्या लगाएंगे? आई के मुताबिक क्या लगेगा? माई सेल्फ, आई एंजॉयड माई सेल्फ फ्रॉम द मूवी। देयर आर 30 बॉयज इन द क्लास, देखो ये पास्ट ऑफ यस क्या होगा? नहीं आएगा। और स्पेसिफिकली चले जाएं तो ग्रामेरियन ये भी कहते हैं कि जहां मैथमेटिकल यूनिट लग जाए वहां पर आगे आप प्लूरल नहीं लगा सकते, लेकिन हमारे यहाँ ये राइज है, ये चलता आ रहा है, तो इसलिए हम इसको रखेंगे। वैसे मॉडर्न ग्रामर में वो कहते हैं जहां मैथमेटिकल यूनिट लग जाए, जिस नाउन के साथ 1 2 3 नंबर लग जाए, तो आप उसको आगे प्लूरल नहीं लिख सकते, कि वो पीछे आपको बता रहा है 30 लोग हैं, तो आगे आप जो प्लूरल नहीं लिखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये ट्रेंड अभी तक चल रहा है, तो इसलिए हम सिर्फ क्या करेंगे? पास्ट काफी हटाएंगे, एस उसी तरह से रहेगा। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट 25 जुमले हैं जो कल के पेपर में आपको बहुत हेल्पफुल दे सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की जानब बढ़ेंगे, इसके अगले पार्ट की जानब, ये 5 नंबर है, अगले पार्ट की जानब बढ़ेंगे, वो है ईडियम्स। इंपॉर्टेंट ईडियम्स में आपको लिखवाऊंगा, आप उनको नोट डाउन करें, फिर आगे चलेंगे नरेशन पे।